नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रखी है और ये प्लांट फिजियोलॉजी का थर्ड पार्ट रहेगा। आज अपन सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए सिंपल डिफ्यूजन को। यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन का डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये सेल के अंदर की साइड है और ये सेल के बाहर की साइड है, ठीक है। जो सबस्टेंस लिपिड में घुलनशील होंगे वो आराम से झिल्ली को क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे, ठीक है। ये झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, जो कि किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, ठीक है। और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में देखिए ये सेल के अंदर की साइड है और ये सेल के बाहर की साइड है। सबस्टेंस को आउटर साइड से अंदर की तरफ भेजना है, लेकिन यहाँ पर सबस्टेंस कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। इसका मतलब है कि वो खुद नहीं जा सकता, उसे भेजना पड़ेगा। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन झिल्ली के अंतर्गत प्रोटीन चैनल बना देती हैं, ठीक है। इस प्रोटीन चैनल को क्या कहते हैं, करियर प्रोटीन कहते हैं और इसी को मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन चैनल हाइड्रोफिलिक सबस्टेंस को झिल्ली क्या करवा देता है, पार करवा देता है। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है और यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। तो ये था, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से होता है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। 3 टाइप कौन कौन से है, देखो, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यूनिपोर्ट को। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, कैरियर प्रोटीन है और ये क्या है, झिल्ली है। भाई ये झिल्ली है, मेम्ब्रेन है और ये है कैरियर प्रोटीन और इसको मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है, ठीक है। ये कैरियर प्रोटीन यूनिपोर्ट में सबस्टेंस को एक ही दिशा में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, सिंगल डायरेक्शन में। इसकी वजह से इस ट्रांसपोर्ट को क्या कहा जाता है, यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। एंटीपोर्ट में देखिए यहाँ पर आप, एंटीपोर्ट में क्या होता है, एक सबस्टेंस तो इस दिशा में जाता है और एक सबस्टेंस इस दिशा में आता है, यानी 2 सबस्टेंस का ट्रांसपोर्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये एंटीपोर्ट कहलाता है। सिम्पोर्ट में देखिए 2 सबस्टेंस एक ही दिशा में ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ये सिम्पोर्ट कहलाता है। तो ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट, ठीक है। तो ये था, आगे चलो। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट बाकी था, कौन सा, अगर आपको याद हो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला बाकी था ना। तो देखिए यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हिंदी में सक्रिय परिवहन कहा जाता है। हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पर मूवमेंट होता है और इस ट्रांसपोर्ट को अप हिल ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस क्रिया में ऊर्जा का प्रयोग होता है। क्यों होता है ऊर्जा का प्रयोग, क्योंकि मूवमेंट कहाँ से कहाँ की तरफ होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का यूज होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, होता है ना। और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का यूज फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में भी होता है, जबकि सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होता। जब सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स काम में आ जाते हैं तो परिवहन संतृप्तता यानी ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। ये क्रिया भी इनहिबिटर्स के प्रति क्या होती है, संवेदनशील होती है। तो ये था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ा, इसकी एक आउटलाइन यहाँ पर देख लीजिए, दिमाग में क्लियर हो जाएगी एक इमेज। देखिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, इसको छोटी दूरी का परिवहन कहा जाता है और ये 2 टाइप का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी निष्क्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी 2 टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सरल विसरण और सुसादे विसरण, ठीक है। तो ये हमने अब तक पढ़ लिया और अब तक जो पढ़ा है उसका सारा निचोड़ ये सारणी है, इसको ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये सिंपल डिफ्यूजन है, ये फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है और ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला पॉइंट है रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, प्रोटीन झिल्ली की आवश्यकता। तो सिंपल डिफ्यूजन में होती है क्या, नहीं होती है भाई, मेम्ब्रेन तो होती है लेकिन मेम्ब्रेन प्रोटीन थोड़ी ना होती है, नहीं होती। फैसिलिटेड में यस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी यस, दोनों में मेम्ब्रेन प्रोटीन काम आती है।
हाईली सिलेक्टिव उच्च विशिष्ट प्रक्रिया। सिंपल डिफ्यूजन उच्च विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है, जबकि ये दोनों हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यस। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स परिवहन संतृप्तता। सिंपल डिफ्यूजन में परिवहन संतृप्तता नहीं होती, तो नो, और इन दोनों में होती है यस। ठीक है, जब सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट काम आ जाते हैं तब ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन स्थापित हो जाता है। अभी बताया था ना आपको। अपहिल ट्रांसपोर्ट एक ही जगह पढ़ा था हमने, कहाँ पर पढ़ा था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यस और इन दोनों में नो। अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक है, 5वां पॉइंट देखिए, रिक्वायर एटीपी एनर्जी। ऊर्जा का प्रयोग कब होता है? ऊर्जा का प्रयोग कहाँ होता है भाई? एक ही जगह होगा जहाँ पर मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। औरों में तो होगा ही नहीं, क्योंकि औरों में मूवमेंट क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यस और इन दोनों में नो। तो समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने अब तक जो पढ़ा है वो क्लियर कर दिया। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।